अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी कंपेन का बजट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ हम इस वजह से करते हैं कि जब हमें पता चलता है कि हमें मालूम होता है कि हमारी कंपेन बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स दे रही है, अच्छा हमें डिज़ायरेबल रिज़ल्ट दे रही है, तो हम ग्रेजुअली इसका कंपेन का बजट इंक्रीज़ करते रहते हैं। 20%, 50%, 22%, 25%, इस तरह से हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते रहते हैं। अगर हमें मालूम होता है कि हमारा कंपेन जो है हमें सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, हमें सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो हम जो है उसका बजट डिक्रीज़ भी करते हैं। उसी बजट पे लेके आते हैं, उसी पॉइंट पे लेके आते हैं उसको, जहाँ हमें वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा होता है। इस वजह से हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते रहते हैं उसका बजट। तो हम किस तरह तरीकों से इसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा, एक डेप्थ में कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। तो इस वीडियो आपने पूरा एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो आप सब्सक्राइब कर दें और आप जो है मेरे ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 मेथड होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग, किसी भी कैंपेन को स्केल करने के, ठीक है। पहला जो आता है वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आता है, इसमें आपने ऑडियंस को एक्सपेंशन करना होता है, अपनी ऑडियंस को बढ़ाना होता है, ठीक है। तो उसके भी काफ़ी तरीके, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा प्रैक्टिकल करके। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है इंक्रीज बजट, मतलब वर्टिकल स्केलिंग आप किस तरह कितने तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। एक सीबीओ तो मैंने बता दिया था, वो भी एक तरीका ही है, ठीक है। बाकी भी तरीके हैं, उससे भी मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल कर बताऊंगा, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। देखिए दोस्तों, 4 मेथड्स होते हैं किसी भी कंपेन का बजट इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। पहला मेथड है कि आपने ग्रेजुअली जो आपकी एग्जिस्टिंग कंपेन चल रही होगी, ठीक है, और जब वो लर्निंग फेज से आउट हो जाए, तब जो है आप उसका 10 to 20% इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। वो लर्निंग फेज में जाएगी तो सही, लेकिन उसका बजट जैसे आप इंक्रीज करेंगे वो बहुत जल्द लर्निंग फेज से आउट हो जाएगी। तो इस वजह से आप जो है, अगर आप डुप्लीकेट नहीं करना चाहते या आप दूसरे 3 मेथड्स नहीं यूज़ करना चाहते, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है कि आप जो है ग्रेजुअली 10 to 20% अपने कंपेन का बजट इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि आप जो है उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं अपने एडसेट को, ठीक है। आप जो एडसेट आपके लिए विनिंग है, आप उसको चलने देते हैं, ठीक है, आपको उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है, लेकिन आप ना दूसरी कंपेन डुप्लीकेट करके उसका बजट इंक्रीज करके उसको भी आप रन कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप डुप्लीकेट करके भी अपने बजट को इंक्रीज कर सकते हैं। और तीसरा था सीबीओ। सीबीओ मैंने आपको पहले बताया हुआ, आप मेरे चैनल पे जाएं, इस पे मैंने वीडियोस भी बनाई, पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ये आप देखें सीबीओ और एबीओ क्या होता है, मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। मेरे चैनल पे जाके बहुत सारी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड, आप वो देख सकते हैं। सीबीओ, एबीओ, ये सारा कुछ उसी पे है। और ये भी मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से स्केल अप कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको सीबीओ के बारे में बताया, ठीक है, और इसके प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है सीबीओ वर्सेस एबीओ, ठीक है। अब ये भी देखें, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो सीबीओ के बारे में आपको बताया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि सीबीओ में आप किस तरह से अपने बजट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। चौथा आता है रूल के, हम ऑटोमेटेड रूल यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। ये ऑटोमेशन होते हैं, ठीक है, फेसबुक खुद सब कुछ मैनेज कर रहा होता है, फेसबुक देख रहा होता है, हमने सिर्फ कंडीशन लगानी होती है कि इस कंडीशन पे अगर हमारी ऐड पहुंचती है, कंपेन पहुंचती है, ठीक है, उसका बजट इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, ये हम चाहते हैं कि हमारा जो है कंपेन स्टॉप हो जाए। तो ये सारा मतलब हम खुद कंडीशन बताते हैं फेसबुक को, तो फेसबुक खुद एनालिसिस करके उस पर वो रूल अप्लाई कर देता है। तो मैं अब इसको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, आप किस तरह से जो है ऑटोमेटेड रूल लगा सकते हैं अपनी कंपेन में। देखें दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपेन में ऑटोमेटेड रूल लगाना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आप बजट इंक्रीज करना चाहते हैं किसी भी कंपेन का जो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हो, ठीक है, आपने उस पर ऑटोमेटेड रूल लगाना होता है। तो आप किस तरह से लगा सकते हैं, सिंपल आप यहाँ से सिलेक्ट करें, ठीक है, और ये रूल लिखा हुआ है यहाँ पर, आप रूल जाएँ और क्रिएट न्यू रूल, ठीक है। बाकी भी है कि आपने अगर कोई और पहले रूल बनाया हुआ है इस तरह का, वो आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, अदरवाइज़ आप न्यू बनाना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। तो यहाँ आप क्रिएट न्यू रूल पे करें, उसके बाद आप कस्टम रूल और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ आपने अपने जो रूल का नेम है वो चेंज करना है, इंक्रीज बजट, ठीक है, ये हमने लिख लिया है। उसके बाद हमने अप्लाई रूल किस पे करना है, एक कंपेन पे करना है, एक एडसेट पे करना है या एड्स पे करना है। मैं जो आपसे कहूँगा कि आप जो है ऑल कंपेन या आप जो है ऑल एक्टिव एडसेट कर दें इस कंपेन के अंदर जितने भी एडसेट, क्योंकि आपने एडसेट लेवल पे जाके जो है आप इसका कंपेन का जो बजट है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। जब तक आप यहाँ एक्शन में
रूल में आप एडसेट या एड्स या कंपेन सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका कभी भी वो आप बजट इंक्रीज़ वाला ऑप्शन नहीं आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, देखें अगर हम यहाँ से एक कंपेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर अब हम यही एडसेट लेवल पे आ जाएं, ठीक है, ऑल एक्टिव पे आ गए, या मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देख, अगर हम एडसेट लेवल पे आते हैं तब हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि हम बजट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज बजट डेली, और मैनुअल बिडिंग हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन होता है ना बजट का इंक्रीज का, तो वो एडसेट लेवल पे होता है। तो यहाँ से आपने अप्लाई रूल जो करना है ना वो एडसेट लेवल पे करना है, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा एडसेट है एक कंपेन में तो आप नीचे वाले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑल एक्टिव एडसेट। अदरवाइज़ अगर पास एक है तो आप एक कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ एक्शन बताना है, क्या एक्शन करना है, ठीक है। आप उसका इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इंक्रीज़ डेली बजट, ठीक है। अगर आपने पहले लगाया हुआ है इंक्रीज़ डेली बजट कितने परसेंट, 20%, 25%, कितने परसेंट आप लगाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10% लगाना चाहते हैं, यहाँ पे 10% इंक्रीज़ बजट करना चाहते हैं। 10% हमारा बजट इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम उसको बताते हैं कि मैक्सिमम डेली स्पेंड कितना हो के, मतलब और हो भी जाता है, ठीक है। तो हम कितना मैक्सिमम डेली बजट कितना हम इसको बढ़ाएं। तो अगर आपने 300 लगाया हुआ है, ठीक है, कि मेरा जो डेली बजट है इंक्रीज़ डेली बजट 10%, तो आप ऐसे यहाँ बता सकते हैं कि कितना आप कैप लगाना चाहते हैं डेली बजट जो है इस एक्शन पे। तो आप लिख लें 300 लिख लें आप, ठीक है, या आप जितना आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद एक्शन फ्रीक्वेंसी है, एक्शन एवरी वंस एवरी 12 आवर्स, ठीक है। ये आपने देख लेना, ये डिफ़ॉल्ट पे है, ठीक है। वंस अ डेली भी आप कर सकते हैं, वंस आवरली, ठीक है, कि आप आवरली भी देख सकते हैं, ठीक है। कि इसमें जो है फेसबुक खुद जाएगा वो एनालिसिस करेगा। मैंने अब उसे बता रहे हैं कि किस टाइम वो जाके आपकी कंपेन को एनालिसिस करे, जो 12 घंटे में करे या घंटे बाद करे या डेली करे, ठीक है। जब आप उसके मतलब एक मशीन का जो टाइम होगा, वंस अ वीकली करें, ठीक है, या वंस बाय वीकली, इस तरह मतलब आपने देख लेना है कि एक्शन फ्रीक्वेंसी क्या हो उसकी, कितने देर बाद हो। यहाँ आपने आप बनाना है कंडीशन बनानी है आपने कि किस कंडीशन पे आप ये जो आपने रूल बनाए वो अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी स्पेंड पहले हो गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्पेंडिंग लिमिट पे आप लगा सकते हैं, आप लाइफ टाइम स्पेंड पे लगा, आप फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं, आप रिजल्ट पे लगा सकते हैं कि मेरा जो स्पेंड है वो इतना बढ़ गया है, ठीक है, या इतना मेरा स्पेंडिंग हो गई है एक कंपेन पे, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि उसका इंक्रीज़ हो जाए डेली बजट इतना, तो अब यहाँ से उसको बना सकते हैं। अदरवाइज लाइफ टाइम स्पेंड आपका है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं आप, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं इस तरह के, एक इज़ अ ग्रेटर देन उसकी 2 है या 3 है, ठीक है। अदर देन 2 है तो उसका बजट इंक्रीज़ हो जाएगा 10%। इस तरह ये हमारी कंडीशन होती है हर स्ट्रेटजी की, अपनी कंपेन की, हर मतलब कि जो आप बिज़नेस रन कर रहे हैं उसकी अपनी कंडीशन होगी कि आप जो कंपेन को किस लेवल पे जाके एनालिसिस कर रहे हैं, कंडीशन कर रहे हैं, ठीक है उसकी। तो यहाँ पे आपने एक कंडीशन उसी बेस पे बनानी है। आप फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई है तो दो, मतलब 2 से बढ़ गई है आपकी फ्रीक्वेंसी, तो आपका बजट इंक्रीज़ हो जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे इससे लेस भी कर सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी 2 से लेस हो गई है, स्मॉलर देन 2, ओहो, अगर फ्रीक्वेंसी इसकी स्मॉलर देन 2 है तब जो हम इसके बजट को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। मतलब इस तरह से हमने देखना है इंक्रीज़ करना है डिग्री के अंदर। अदरवाइज़ ये देखा जाता है कि फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, तो आप उसका बजट बढ़ा सकते हैं। और उसकी फ्रीक्वेंसी कम है और ज़्यादा, सॉरी, तब जो आप उसका बजट ना बढ़ाएं, आप उसकी ऑडियंस को इंक्रीज़ करें। ये तो जस्ट मैं आपको एक मॉडल बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपने खुद इसको एक्सप्लोर करना है अपने उसके अकॉर्डिंग। टाइम रेंज क्या हो मैक्सिमम, ठीक है, आप यहाँ से टाइम रेंज बना सकते हैं, 2 डे, यस्टरडे, कितने दिन के लिए ये अप्लाई रूल हो, ठीक है। तो वो बना सकते हैं आप यहाँ से कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। 30 डेज़ के लिए ये अप्लाई हो इस कंपेन पे, कितने दिन आप चलाएंगे। उसके बाद स्केड्यूल है, कंटिन्यू, कस्टम या कंटिन्यूसली, ठीक है, यहाँ आप बता सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन आपको भेजे फेसबुक को, ईमेल भी आपको भेजे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ क्रिएट रूल कर देना और ये आपका हो जाएगा क्रिएट रूल।
ये हमारा अब रूल बन गया, ठीक है। तो अब इस कैंपेन पे हमने जो कंडीशन लगाई थी कि हमारा बजट जो इंक्रीज़ हो जाए 10%, तब हमारी वैकेंसी जो है वो ग्रेटर दैन 2 हो या लेस दैन 2 हो, तो उस पे आके ये हमारी जो कैंपेन है इसका बजट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप ऑफ भी कर सकते हैं, ज़रूरी कि नहीं आपका कैंपेन इंक्रीज़ कैंपेन पे हमने लगाई, आप इसका कैंपेन भी ऑफ कर सकते हैं एक्शन लेवल पे जाके। ये था तरीका कि आप किस तरह से ऑटोमेटेड रूल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात अब समझ नहीं आई मेरे से, ठीक है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप मेरा जो है चैनल पे जाके आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं हाईली एक्टिव होता हूँ, ठीक है, आप वहाँ भी मेरे से पूछ सकते हैं।